अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हमने बात करी थी वो हमने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ स्टार्ट कर दिया था और डेफिनेशन हमने उसकी समझ भी ली थी। और इसके बाद जो था इसकी डेफिनेशन जो है, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब जो हमने पीरियोडिक फंक्शन बनाया, पीरियड के अंदर जो हमने अरेंजमेंट करी और जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमने अरेंजमेंट करी है, वो हमने फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को सामने रखते हुए और एटॉमिक मासेस को फंक्शन बनाते हुए की है। सही है। इससे पहले जो हमने दो लॉज पढ़े थे, न्यूलैंड और दूसरा डोविनियर्स लॉ जो था, उसके अंदर हमने सिर्फ जो लॉज थे उसके अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ रास्ता तो जरूर था, लेकिन उन्होंने इतना ज्यादा काम नहीं किया था जितना मेंडलीव ने काम किया। तो इस पीरियोडिक लॉ के कुछ एडवांटेजेस थे। सबसे पहले इसका एडवांटेज जो है बेटा, एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले इसका एडवांटेज ये था, ही लेफ्ट वैकेंट स्पेस अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। मतलब इसने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सी स्पेसिस को खाली छोड़ दिया था कि ये वैकेंट स्पेस है, मतलब उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जिनसे मैच नहीं हो रही थी और वो बीच में स्पेस आ रहा था, तो उस स्पेस को खाली छोड़ते हुए चले गए। द एलिमेंट्स विच ही सजेस्टेड वर डिस्कवर्ड इन हिज लाइफ। कुछ एलिमेंट्स इनकी जिंदगी के अंदर ही दरियाफ्त हो गए थे, जैसे कि स्कैडियम है, गैलियम है, जर्मेनियम है। ये इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर ही इनके सामने आ गए थे। ये इसका एडवांटेज था कि इन्होंने जो एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुए थे उनकी स्पेस छोड़ दिया था। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। बहुत से एलिमेंट्स ऐसे थे मेंडलीव से पहले जिनके एटॉमिक मासेस के ऊपर बहस चल रही थी। मेंडलीव वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने लॉ के अंदर करेक्शन भी करी। जैसा कि बेरिलियम बेरिलियम का एटॉमिक मास होता है 13.5, लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने बताया कि करेक्ट एटॉमिक मास क्या है, 9 है, और इसकी जगह जो होगी, इसकी प्लेस जो होगी, लिथियम और बोरोन के दरमियान में है। पहले इसकी प्लेस लिथियम और बोरोन के दरमियान में नहीं थी, जबकि बेरिलियम की प्लेस कहीं और थी। तो इसको किसने फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया? मेंडलीव ने किया, इसका एटॉमिक मास को सही कर दिया। इसके बाद जो बेटा प्रिडिक्शन अबाउट प्रॉपर्टीज, बहुत सी प्रिडिक्शन थी इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में। मेंडलीव आल्सो मेड प्रिडिक्शन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द अननोन एलिमेंट्स। मतलब इन्होंने वक्त से पहले प्रिडिक्ट कर लिए थे कि बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अभी दरियाफ्त होना बाकी हैं, जो आएंगे अभी दरियाफ्त होंगे। मैनी ऑफ दिस प्रिडिक्शंस वर लेटर फाउंड करेक्ट, और बहुत सी इनकी प्रिडिक्शन जो थी वो सही साबित हुई। अच्छा, ये इनके कुछ फायदे थे, और इनके मेंडलीव के कुछ ऐसी भी चीजें थी जो इनके डिफेक्ट्स में आता है, जो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सबसे पहले डिफेक्ट क्या था? रॉन्ग ऑर्डर। इन्होंने एक जगह पे ऑर्डर की, एक दो जगह पे ऑर्डर की गलती कर दी। इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, अगर मैं पीरियोडिक टेबल को अरेंज करूं एटॉमिक मासेस के एतबार से इंक्रीज करते हुए, जैसे पोटेशियम, के फॉर पोटेशियम 39.1 शुड प्रोड्यूस आर्गन 39.9। सही है, मतलब 39.1 के बाद 39.9 आर्गन आना चाहिए था। निकेल इज दिस शुड प्रोसीड कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ होना चाहिए था। एंड आयरन शुड प्रोसीड टेरेरियम, इसके साथ होना चाहिए था। बट इन दिस वे दे फॉल इन द रॉन्ग ग्रुप। लेकिन ऐसा था नहीं, ऐसा हुआ नहीं, जबकि पीरियोडिक टेबल के अंदर इन्होंने ये बात, इस लॉ को पहले बोला एटॉमिक ऑर्डर के तुम्हारे से हम काम कर रहे हैं, लेकिन फिर ये बात यहाँ पे आके फेल हो गई क्योंकि इन्होंने ऐसी तरतीब नहीं दी थी। क्लियर है बात? पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आपको सबको पता है, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ड्यूटियम, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। इनकी जगह पीरियोडिक टेबल में इन्होंने नहीं बताई। सही है, बस इसके अंदर यही पॉइंट लिखा हुआ है। जैसे ग्रेफाइट और डायमंड, इट इज अ फॉर्म ऑफ, इट इज आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो इनके बारे में बहस नहीं करी। आइसोटोप्स आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द एलिमेंट्स विच डिफर इन एटॉमिक मासेस। अब क्योंकि पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक मासेस के एतबार से किया हुआ है ना डिफरेंशिएट, जो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव,
तो अगर आइसोटोप्स की बात की जाए तो उनके एटॉमिक मासेस तो चेंज होते हैं, मतलब हाइड्रोजन जैसे है तो हाइड्रोजन के हाइड्रोजन होता है, प्रोटियम होता है, ड्यूटियम होता है, ट्रिटियम होता है, तो इनके एटॉमिक मासेस तो अलग अलग है ना सबके, तो इनको भी जगह देनी चाहिए थी पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेकिन इसने इसकी जगह नहीं दी. If we follow the order of increasing atomic masses for classification, then the isotopes of an element should be placed in different groups. सही है, वही बात है कि इनको दूसरे ग्रुप्स में आना चाहिए था आइसोटोप्स को भी. This will be very odd that you are placing the same elements in different groups. Thus, Mendeleev periodic law failed to decide upon the position of isotopes. ये पॉइंट खत्म हो गया. पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ये वही पॉइंट रिपीट हो गया ना बेटा, ये नंबर 2 पॉइंट जो है रिपीट में, सॉरी इस ये पॉइंट पुराना वाला लिखा हुआ गया. अच्छा, रॉन्ग ग्रुपिंग, नंबर 3 पॉइंट है रॉन्ग ग्रुपिंग. इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल द अल्कली मेटल्स एंड द कॉनिगेट मेटल्स कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड which differ widely in properties were placed in the same group which is not correct. ये क्या बात बता रहे हैं कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, गोल्ड और सिल्वर ये एक ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज में फिजिकल और केमिकल पर जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन ये क्या हो रहा है, इस तीनों के तीनों एक ग्रुप आ रहे हैं, तो ये भी इनकी रॉन्ग प्रिडिक्शन थी. सही है भाई, तो यहां तक बात खत्म हो रही है. अब मॉसले का कंट्रीब्यूशन एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे. सही है, और आज हमारा यहाँ तक का टेबल, यहाँ तक का हमने जो चार्ट था मेंडलीव के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस किए. अच्छा स्टूडेंट्स, आपको एक बात बतानी थी, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसके अंदर फाइनल पेपर में सिर्फ डेफिनेशंस आती हैं. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और दूसरे न्यूलैंड का क्या था, सिर्फ डिफाइन. बास औकात इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मेंडलीव के पूछे जा चुके हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंट है नहीं इस चैप्टर के. लेकिन 4 नंबर से 8 नंबर तक का सवाल पेपर में रिपीट होता है और आता भी जो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन बेस होता है, और बास औकात 2 नंबर में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पूछे जाते हैं. ज़्यादातर याद करने का काम है इसके अंदर, तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसको याद करें, और इसको नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बनाए जा सकते हैं. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.